उसी समय से आपके माथे पे लक्ष्मी न लिखी, नोट कर लीजिए, आपका भाग्य कितना भी खराब चल रहा हो, आपके माथे पर लक्ष्मी न लिखी हो, लेकिन अगर ब्राह्मण का चरण रज अपने माथे पे लगाने लगिए तो भैया लक्ष्मी अपने आप आपके ललाट पर लिख उठती है। आपके घर में लक्ष्मी न टिकती हो, अब आपके घर ब्राह्मण आए, अब आप उनका चरण धुल करके अपने घर में छिड़कना प्रारंभ कर दीजिए। लक्ष्मी अपने आप उन ब्राह्मण के चरण रज से आपके घर में हर कमरे में छिड़क रहने लगेगी, निवास करने लगेगी। उसी समय से ब्राह्मण का चरण स्पर्श होने लगा। लेकिन कैसे ब्राह्मण, ये बातें हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, अनुचित लगे। ऐसे ब्राह्मण नहीं जो शाम को लगाए लंबी वाली बोतल, रोड के किनारे पड़े ना। ऐसे ब्राह्मण यदि आपके घर आने भी लगे तो लक्ष्मी होंगी भी तो चली जाएंगी। कैसे ब्राह्मण जो नित्य ठाकुर जी की सेवा करते, नित्य संध्या करते, नित्य भगवान का भजन करते हो, नित्य गायत्री जप करते, अग्निहोत्री हो, नित्य हवन करते, ऐसे ब्राह्मण यदि आपके घर आ जाएं और आप उनका चरण बोले अच्छा, तो रुक्मिणी जी ने भागवत के दसम स्कंद के 52वें अध्याय 7 श्लोकों में बड़ा प्यारा पत्र लिखा। बहुत गजब का पत्र है रुक्मिणी जी का, भागवत के दसम स्कंद के 52वें अध्याय। लेकिन आजकल की तरह पत्र नहीं लिखा। आजकल के प्रेमी जैसे पत्र लिखते हैं ऐसे नहीं। आजकल तो अंदर वाली बात जाने दो, ऊपर लिफाफे पे लिखेंगे, इसे स्याही नहीं खून समझना। न मिल गया तो हम बिजली के तार पकड़ लिए। जहां रुक्मिणी जी ऐसा कुछ नहीं करती, कुछ नहीं लिखती ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भैया कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, स्मरणीय। हाँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवान तो ऐसे किए हैं, ले भगवानों को लपेट देंगे। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि राम कथा यदि जीवन जीने की कला सिखाती है तो भागवत की कथा मृत्यु को महोत्सव बनाती है। जीना कैसे चाहिए वो यदि आपको सीखना है तो राम कथा से सीखो, और मरना कैसे चाहिए वो यदि सीखना है तो भागवत कथा से सीखो। रुक्मिणी जी बहुत गजब का पत्र लिखती है। हमको पता है अब आप लोगों का मन नहीं लगेगा, समय अधिक हो रहा है। हम तो सोच रहे थे एक श्लोक रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र का बता दें, लेकिन देख रहे मन नहीं लग रहा। चकर मकर इधर उधर, कब आई झांकी आवत है कि नहीं है, का करी है, कब आई बारात नहीं। तो वास्तव में रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र का एक एक शब्द सुनने लायक। आप लोग कहें तो रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र का एक आध श्लोक बता दें। अच्छा, कौन कौन सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताएं। पीछे वाले कदू मल्लू भैया दोनों हाथ उठाया है, देर नहीं हो रही है। अपना ना
गुरु का नाम, पत्नी पति का नाम, पति पत्नी का नाम। रामचरितमानस के अनुसार तो अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए पूरी रामचरितमानस उठा के आप देख लो, कौशल्या मैया ने कहीं भी राम को राम नहीं कहा। रघुनंदन रघुकुल तिलक रघुकुल शिरोमणि, लेकिन राम नहीं। पुराने जमाने में देवियां अपने पति का नाम लेती थी। पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना। आयु क्षीण होती है, नष्ट होती है आयु। पुराने जमाने में देवियां अपने पति का नाम लेती थी क्या? क्यों नाम लेती थी क्या? भले पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि नाम नहीं लेना चाहिए। ना 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 कभी नहीं लेती। अच्छा बुलाना हो तो कैसे बुलाती थी? कैसे? मतलब ऐसा ही इशारे से ए हो, सुनती हो अपना के, ऐसे बुला ले, लेकिन नाम नहीं लेती। धीरे धीरे बड़े होने लगे, कुछ पढ़े लिखे होने लगे लोग, नाम से टिंकू के पापा, रिंकू के पापा, ऐसे मान लो कभी नाम लेना भूल जाए तो बेचारी पापा कह देती थी, लेकिन नाम नहीं लेती ना, फिर भी ठीक। धीरे धीरे और पढ़े लिखे होने लगे, फिर भी ठीक था। अपने से बुलाने वाला नाम अलग से रखने लगे। जब ये अलग नाम बुलाएंगे तो समझ लेना कि हम ही को बुलाए रहे। अच्छा रखना भी चाहिए। जानकी जी भी तो राम जी का नाम रखी थी। जानकी जी राम जी को क्या कह के बुलाती थी जानते कि नहीं? वही राम अशोक वाटिका की, कोई और नहीं है, ये मेरे प्रभु की कोई बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये नाम या तो हम जानती थी या तो भगवान जानते थे। क्या कहा करती थी जानकी जी? जब प्रभु को बुलाती थी तो केवल एक नाम लेती थी। क्या? आजकल की तरह नहीं, जैसे आजकल तो एक भगवान, जैसे बुढ़ाऊ दादा बुढ़ाए गए हैं, मोबाइल छोटवा रखे। अच्छा छोटकाए मोबाइलवा में कितना आवाजिया धीम करे ना, आवाजिया होने तेजे आए। तो एक दिन इनका श्रीमती जी फोन आवा तो कहा थी कसो जान, तो हमरे लगे बैठे, हम पूछा कहा एक नाम है। अच्छा वो तुरंत काटे तो जल्दी काटो नहीं, वो काटा थे जल्दी काटो नहीं जल्दी। तो हम पूछा, हम कहा कि नाम है का? नहीं कदेलवन क्या कहा कहीं नहीं है। हम कहा कि बुढ़ाए गयो यार, अबे तुम्हारा नाम ऐसे नाम नहीं। रुक्मिणी जी जब जानकी जी राम जी को बुलाती थी तो केवल उनको एक नाम पुकारती थी। क्या? करुणा निधान। करुणा निधान नाम नहीं। रुक्मिणी जी कृष्ण जी का नाम नहीं लेती। क्या कहती है? अच्युत। अच्युत का मतलब न जबति स्वरूपा इति अच्युता, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते हैं, अच्युत।
कौन कौन कन्हैया से विवाह करना चाहता है? कौन कौन कन्हैया से शादी रचाना चाहता है? केवल माताएं बहनें, पुरुष वर्ग में भी, क्योंकि पुरुष तो केवल परमात्मा है और जीवात्मा का पति कौन है? परमात्मा। तो कौन कौन अपनी इस जीवात्मा का पति कृष्ण रूपी परमात्मा को बनाना चाहता है? कौन कौन? जो जो चाहते हैं उधर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के दे। आज सवरिया मोहे बरले, आज सवरिया मोहे बरले, आज सवरिया मोहे बरले। मैंने प्रीति लगाई तेरे नाम सवरिया, मैंने प्रीति लगाई तेरे नाम सवरिया, मैंने प्रीति लगाई तेरे नाम सवरिया। कोई खड़े नहीं होंगे, सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़े नहीं होंगे। और इसमें एक नियम है, जो ज्यादा प्रेम करे वो पहले पहनाए और जो कम करे वो बाद में। श्रीराम है और जो पौपुरी करना चाहे वो एक एक करके पौपुरी करते रहे। पौपुरी जी को करना है रुक्मिणी मैया और कन्हैया, मना किसी को नहीं है। कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का अनुयायी, मना किसी को नहीं है और जबरदस्ती भी नहीं है किसी को। लेकिन जो भी करना चाहे पौपुजी एक एक करके पौपुजी करते रहे और जयमाल का आनंद लेते रहे। जय हो।
रथ पर बैठा करके पंडित जी को आए, इधर शिषपाल की बारात आई थी। उसी समय रुक्मिणी मैया गौरी मैया का पूजन करने के लिए आई थी और कन्हैया जैसे ही पहुंचे, रुक्मिणी मैया को रथ पर बैठाया और लेकर के जैसे ही गए, रुक्मी को ये बात पता चली तो आया और युद्ध छिड़ा। फिर भैया दाऊ दादा और कन्हैया रुक्मिणी मैया को ले जाकर के द्वारिका में 16 विवाह किए। रुक्मिणी मंगल कार्यक्रम हुआ। यहाँ भी आप लोग जैसे पाणी ग्रहण संस्कार के बाद प्यार से जोड़ा धर्म ने इसका दामन, साथ फेरों से बंधा जगनों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है सुहाना लगता है, रुक्मिणी का डोला दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पड़ी बाबुल, आ गई मैं छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पड़ी बाबुल, आ गई छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं
खूबसूरत ये जमाना याद आएगा, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत ये जमाना याद आएगा, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 बड़ी मुश्किल मुश्किल का बनवा सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती करिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट बिराजे, गले में बिंदी माला गले में जगते माला साजे। और फूलन के हार जड़े कर जोर के। श्यामा तेरी आरती करिया तेरा संसार करेगा कर जोर के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादित्य तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और जयकार करेंगे कर जोर के। श्यामा तेरी आरती करिया तेरी आरती, आइए। संसार करेगा कर जोर के। अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपनी शक्ति अपने शरण में मोहि रख लीजिए। करो भवसागर पार करेंगे कर जोर के। श्यामा तेरी आरती करिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सारम हृदयारम, वसंतम ज्ञानविन्दे तव भवानी दैतं नमामि। त्वमेव मामाच पिता त्वमेव, त्वमेव दुर्गो दशरथा त्वमेव, त्वमेव वीर्या पूर्वमेव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। अच्युतं केशवं राम पुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं, यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः। अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव, सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः। सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः, ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः। गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु। कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि,
कोटिस्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविदायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वम् विशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि चिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनाम् प्रतिफलम् स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठस्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठस्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। और आरतिक्यम आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती का दर्शन करें। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री की मृदमयी वाणी में कथा का रसपान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशोभादग्निरजायत। आरति युगल किशोर की जय। आरति युगल किशोर की जय। धन मन धन छावर की जय। धन मन धन छावर की जय। रवि शशि को बदन की शोभा। रवि शशि को शोभा। ताहि निरखि मेरा मान लोभा। ताहि निरखि मेरा मन लोभा। और श्याम मुख निरखत रीझे। गौर श्याम मुख निरखत रीझे। प्रभु स्वरूप गयन भर लीजे। आरति युगल किशोर की जय। कपूर की बाती। कंचन थाल कपूर की बाती। हरि आए निर्मल भय छाते। निर्मल भय छाती। फूलन से फूलन गलमाला। फूलन सेज फूलन गलमाला। रतन सिंहासन नंदलाला। आरति युगल किशोर की जय। और मुकुट कर मुरली शोभे। मोर मुकुटे कर मुरली सोहे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगताधार परम तद्भुत विनिंदक पीतांबरधारी नीलांबरधारी वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौरवरधाम अकारण करुणा वरुणालय वनमोहन श्याम सुंदर
जगत जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती पिनाकपाणी प्रलयंकर आशुतोष अवधरदानी मां भवानी के जीवननाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी। तो वो कृष्ण प्रेम का रंग है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण होरी खेलते हुए गोपियां भी भगवान से कहती हैं कि प्रभु ऐसा रंग मेरे ऊपर डालो कि दूसरा और कोई रंग चढ़े। वो कैसा रंग? कृष्ण भक्ति का रंग, कृष्ण प्रेम का रंग, कृष्ण के चरणों के अनुराग का रंग। वो अपने प्रियतम से होरी खेलती हुई फाग के रंग मथुरा में खेली, हाँ मथुरा में खेली, मथुरा में खेली, हाँ मथुरा में खेली, मथुरा में खेली, वृंदावन में खेली, मथुरा में खेली, वृंदावन में खेली, पहली होली मथुरा में खेली, पहली होली वृंदावन में खेली, पहली होली वृंदावन में खेली। होली है राधा श्याम जुगल जोड़ी नहीं आए, श्याम खेलन
मेला लागे पहले फागुन लागे मेला लागे हाँ मेला लागे मेला लागे हाँ मेला लागे पहले फागुन की कसक मिटाए दोगे आ जइयो शाम बरसान गाँव तुम्हें होरी में हराए दोगी तुम्हें घर से नार बनाए दोगी आ जइयो शाम बरसान गाँव तुम्हें होरी में हराए दोगी तुम्हें घर से नार बनाए दोगी। धूम की होरी भैया, होरी की बहुत बहुत मंगल कामना, अनंत शुभकामना देते हुए कथा गंगा में आपको ले चले, क्योंकि भाई मैं तो कथा गंगा में आपको गोते और उसी के रंग में रंग सकता हूं। और तभी मैं कहा करता हूं कि यहाँ सूखे सूखे आओगे तो कृष्ण की भक्ति में गीले होके जाओगे, और यहाँ भैया चल करके आओगे तो भागवत भक्ति में नाच करके जाओगे। दिव्य होली का उत्सव आप सबको बहुत बहुत शुभ हो। कल आप सबने बहुत सुंदर भगवान का विवाह उत्सव मनाया, रुक्मिणी मंगल हुआ, उछाल कूद, जो नहीं नाच रहे थे उनके ऊपर पैरे पड़े। हम कहे भैया टिकरा का डांस तो अद्भुत डांस है। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो भगवान के भी चारों तरफ चर्चे फैलने लगे, नाम बढ़ने लगे। तो कृष्ण के भी दुश्मनों की कमी नहीं है। अच्छा, दुश्मन बनाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, फिर देखो दुश्मन अपने आप बन जाएंगे। हमने तो देखा आजकल लोग अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। जैसे रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह उत्सव हुआ, कुछ समय बीता तो रुक्मिणी जी ने बड़े प्यारे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब प्रकृष्ण द्युमन प्रकाशः यशसः प्रद्युम्न। जिसके सुंदर कर्म के यश दुनिया में चारों तरफ फैले हुए उसे क्या कहते हैं? प्रद्युम्न। सूतिका गृह से ही प्रद्युम्न जी को उठा ले गया संबरासुर नाम का दैत्य। इतना बड़ा राज को मुझसे छिपाए रहे कि कर्ण मेरा भाई है। अगर ये बात पहले जानता होता कि कर्ण मेरा भाई है तो मैं इतना बड़ा महाभारत कभी नहीं करता। मैंने भाई को अपने हाथों मार दिया और इतना बड़ा राज मैंने छिपा करके रखा। यदि कि मां जाओ मैं प्रजाति को ये श्राप देता कि वो कितनी भी गूढ़ बात होगी वो कभी अपने पेट में छिपा नहीं पाएंगे। कभी न कभी किसी न किसी से कह देंगे। सत्रह जैसे अपनी पत्नी से कहा, धीरे धीरे ये बात पहुंच गई कृष्ण के कान तक और कन्हैया ने इस राज का खुलासा करने के लिए
जैसे ही जाकर के वहां देखा तो प्रसेन का मरा हुआ शरीर पड़ा था। प्रसेन के मरे हुए शरीर के चारों तरफ शेर के पगचिन्ह बने थे। उन पगचिन्हों पर चलते चलते गए, गुफा में प्रवेश किया। ऋक्षराज जांबवान के पगचिन्ह मिले, उस पर आगे गए तो महाराज गुफा में जैसे गए तो एक कन्या वो मणि लेकर के खेल रही थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण वो मणि लेने लगे तो कन्या जोर जोर से रोने लगी। और जैसे जांबवान जी बाहर निकले, द्वंद्व युद्ध चला। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। जांबवान जी की नस नस ढीली पड़ गई। हाथ जोड़ करके बोल पड़े कि प्रभु मैं आपको पहचान गया। क्या पहचाने? जांबवान जी ने कहा आप त्रेता वाले राम है ना? कन्हैया बोले हाँ है तो वही। तो एक बात बताइए प्रभु, यहां आने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको? क्यों आए? तो भगवान ने कहा कि ये मणि ले ले। ये कृष्ण की कुल कितनी रानियां हो गई? कल से आज तक मैंने आपको कितने विवाह बताए? हाँ? ध्यान से नहीं सुनना है क्या? हम अलग अलग बताते जा रहे हैं क्या कि इनके साथ हुआ, इनके साथ हुआ। ध्यान से नहीं सुना है क्या? हम तो अलग अलग इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग भी जान लीजिए किनके किनके साथ कृष्ण का विवाह हुआ। कल से आज तक मैंने कितने विवाह बताए? तो भैया इतना जान लो, कन्हैया का 16,108 विवाह हुआ। 16,108। क्या मतलब माथा पक्षी करें, आपका भी समय लॉस करें, अपना भी करें। गीता की अष्ट प्रकृति, कृष्ण की अष्ट पट रानियां। ध्यान से सुनिए। जो लोग कहते हैं कि भगवान को 16,108 विवाह किए, अरे तो भैया ये भगवान की पत्नियां कौन है? साधारण थोड़ी है। गीता की अष्ट प्रकृति, कृष्ण की अष्ट पट रानियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद जो हैं वो कृष्ण। वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने? 1 लाख। और 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मर्म है। पंडित जी लोग जो पूजा करवाते हैं, देखिए सुबह से 5 बजे से बोलने लगते हैं अरे ओम लेकिन अलग अलग वेदों के अलग अलग स्वर। वेद पढ़ने का विषय नहीं, वेद सुनने का विषय। वैदिक विद्वानों के द्वारा वेद सुने जाते हैं। आप सुनिए ना, जब हमारे पंडित जी प्रातः में कहीं भी कथा करूं, कहीं भी कोई भी जगह, बेंगलोर करूं, दिल्ली करूं, मुंबई करूं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं नहीं, लेकिन प्रातः काल वेद पाठ
क्यों? क्योंकि जब ये हमारे वैदिक आचार्य वेद पाठ करते हैं तो देवता आकाश मंडल में उस स्थान पर मड़राने नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। लेकिन वो वेद सब में गाया। हरि ओम। शुक्ल यजुर्वेद का पाठ करते हुए ब्राह्मण ऐसे सस्वर बोल लेकिन साहब वही ब्राह्मण यदि ऋग्वेद का मंत्र बोलेगा तो स्वर बदल जाएगा। ऋग्वेद वेद से गाया जाता है, ऋग्वेद का अलग स्वर है। हरि ओम। लक्ष्मी जातवे ऋग्वेद ऐसे गाएगा। महाराज ऐसे कर्मकांड में 80,000 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में और 16,000 मंत्र उपासना कांड। ये उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं ये कृष्ण की रानियां। क्योंकि उपासना का मतलब क्या होता है जानते हैं? उपासना किसे कहते हैं बताया? अच्छा उपासना छोड़िए, उपवास किसे कहते हैं? बोलो ना जरा, उपवास का मतलब क्या? कुछ लोग कहते हैं गुरु जी आज हमारा सोमवार है, आज हमारा मंगलवार है। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी आज हमारा गुरुवार है। हमारा भी है यार, तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी है। नहीं, व्रत उपवास है मेरा। आज हमारा मंगलवार है। हमने कहा मतलब हमने कहा कि हम भूखे। हमने कहा क्यों भूखे? खा लो भाई, क्यों भूखे? नहीं, उपवास। हमने कहा ये उपवास का मतलब क्या होता है जानते हैं कि नहीं? कुछ नहीं भूखे, काय को भूखे हो, दिन भर भूखे। अच्छा करते क्या? और तो कुछ नहीं करते, दिन भर भूखे रहते, शाम को दूध पूरी खाते हैं। अच्छा दूध पूरी के लिए भूखे हैं? तो भैया अगर ये दूध पूरी के लिए भूखे थे, काय दिन भर शरीर को कष्ट दिया आपने? ये दूध पूरी अगर आपको चाहिए थी तो सुबह ही खा लेते, शाम का इंतजार क्यों किया? व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है। ऐसे तो हम लोगों को सफर में 3-3 दिन 4-4 दिन कभी महाराज लंबी यात्राएं जब हम लोग करते रहते हैं, महाराज चले जा रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला। व्यवस्थित जल पी लिया, कुछ पेय पदार्थ खा लिए, फल खा लिए, तो क्या वो हमारा उपवास माना जाएगा? क्या वो उपवास कहा जाएगा? व्याकरण के विद्वान ध्यान दें। उपवास का मतलब उप समीपे आसनम उपासनम। उपवास मतलब परमात्मा के पास वास ही उपवास। जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं
उस दिन आपने परमात्मा के पास वास कितना किया। जिस दिन आपने व्रत रखा उस दिन आपने भजन कितना किया। मंगलवार साल भरते रहे, फल नहीं मिला, गुरु जी कैसे मिलेगा। हनुमान चालीसा 100 बार नहीं पढ़े तो कैसे मिलेगा। दूध पूरी के लिए भूखे थे, मिल रहा है, शाम को खा लो। गुरुवार का व्रत रख रहे, शाम को चकाचक पूरी छान रहे। तो भैया भैया इसलिए भूखे थे? नहीं, अरे भैया जब तक आप गुरु मंत्र का ध्यान नहीं करोगे, जब तक आप महाराज गुरु पूजन नहीं करोगे, जब तक आप बृहस्पति का ध्यान नहीं करोगे, जब तक आप मंगलवार में हनुमान जी को सिंदूर नहीं लगाए, माला नहीं जपेगी, हनुमान चालीसा 100 बार नहीं पढ़े, 100 नहीं पढ़ा 50 पढ़िए, 50 नहीं किए तो 25 करिए, 25 नहीं करते तो कम से कम 11 तो। आज हमारा व्रत है देसी घी की पूरी बना देना। साहब ऐसे व्रत का कोई मतलब नहीं है। आज हमारी एकादशी है और मैं तो कहता हूँ साहब एकादशी में 3 दिन अच्छा होता है। एक दिन पहले एकादशी वाले दिन, एक दिन बाद। कल एकादशी है, एक दिन पहले कोई चकाचक खाने और एकादशी वाले दिन सवेरे 8 बजे का जो नाश्ता नहीं बा, आज एकादशी होएगा पूरी तरह। 8 बजे नाश्ता, 11 बजे फलहार, 3 बजे फिर नाश्ता, शाम को फिर फलहार। अब अगले दिन के लिए कल द्वादशी, कम समय तक है, भोजन थोड़ा समय से बनाना, अगले दिन भी। अरे साहब एकादशी का व्रत रखे और आपने द्वादशाक्षर मंत्र का जप नहीं किया, विष्णु सहस्रनाम नाम पाठ नहीं किया, तो एकादशी के व्रत का फल कैसे मिलेगा। रहते रहिए भूखे, भगवान थोड़ी कह रहे हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अरे भैया ये खाना पीना जानते हैं किस लिए? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन ये आहार केवल इसलिए है कि जैसे करेंगे आहार वैसे होगा हमारा व्यवहार, जैसे खाएंगे अन्न वैसे होगा मन। और परिहार करी हो क्या बोला एक दिन परिहार इंदौर में कहा परिहार क्यों, लेकिन राम मतलब केवल फला प्रकृति के फल खाइए, दूध पीजिए। एक जगह तो हमसे किसी ने कहा गुरुजी 9 दिन बीत गए कुछ नहीं खाए, 10वीं कब लगने वाली? हमने कहा क्यों पढ़ो मुताबले वो बोले पारण मैगी से करेंगे, बहुत दिन हो गए, 9 दिन छोड़े, चाउमीन से करेंगे, नाश्ता में पास्ता लेंगे। ऐसे व्रत का मतलब नहीं है साहब। व्रत का मतलब है उपवास, का मतलब है उप समीपे आसनम उपासनम। आपने व्रत रखा, उस दिन भजन कितना किया, भोजन तो छोड़ दिया, भजन किया ही नहीं तो छोड़े रहो भैया, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं।
जो कुछ लोग कहेंगे हम तो भैया मंगलवार को मंदिर दर्शन करते हैं हनुमान जी का। हमने कहा भैया हाँ, क्योंकि 6 दिन हनुमान जी छुट्टी पे रहते हैं, केवल मंगलवार को ही ऑफिस में बैठते हैं। क्या 6 दिन हनुमान जी मंदिर में नहीं रहते? सोमवार को शंकर जी के मंदिर जाते हैं गुरु जी। हमने कहा भैया और दिन? नहीं, सोमवार शंकर जी का दिन है ना। अरे हमने कहा भैया और बाकी 6 दिन शंकर जी छुट्टी पे। कुछ ये कहते हैं हम तो भैया पूजा उसी दिन करते हैं जिस दिन भूखे रहेंगे। अरे हमने कहा बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। एक निकाल दो पूजा दिन भी भगवान को कभी नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, आज तक आपने कहीं राम जी को बैठा देखा? कहीं भी आप जाइए बांके बिहारी कहीं बैठे मिले? किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी देवी देवता का दर्शन करने, वो खड़े ही मिलेंगे आप। ये बैठी प्रतिमा क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि साहब भगवान कहते हैं भैया तो मेरे सामने आ तो सही, मैं तो 24 घंटे तेरे लिए खड़ा हूं, आओ तो सही। लेकिन कैसे आएगा? क्योंकि तूने आंगन नहीं फुहारा, अरे चंचल मन को नहीं संवारा, तूने आंगन नहीं फुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे तुम्हारा चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे दोबारा दियारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। पीछे वाले भक्त भी एक बार बोलो ना, हाथ लगा के राधे। उपनिषद जो है ये कृष्ण की रानियां, गीता की अष्ट प्रकृति, भगवान की अष्टपट रानियां, सबसे 10 पुत्र, एक पुत्री हुई, बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है। नारद जी महाराज गृहस्थ आश्रम का दर्शन करने आए। नारद के मन में कौतूहल कि हमको भगवान ने एक शादी नहीं करने दिया, हमने जब शादी करने के लिए कहा तो हमसे उन्होंने कहा कि नहीं शादी करना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि नारद जी ने कहा कि अच्छा ठीक है शादी नहीं करने दी, कोई बात नहीं। हमने आपसे कहा था कि हमको अपना मुंह दे दो, तो आपने हमको बंदर का मुंह क्यों दिया? भगवान ने कहा कि मैं तुमको इशारे में समझाना चाह रहा था कि भैया घंटे 2 घंटे पंखा जल रही है और भगवान लेते हैं। रो कि यही स्थिति। भगवान जब रुक्मिणी जी के पक्ष में जाते थे ना, तो कोई ना कोई ऐसी बात बोलते थे जिससे सब हंसते थे, ठहाका लगा।
इस कथा से भगवान ने शिक्षा दिया कि गृहस्थ आश्रम में रहना कैसे है। हंसी मजाक करते हुए जीवन बीत जाए भैया, जीवन की सार्थकता इसी में है। वरना भैया किसी किसी को देखो तो हमेशा 24 घंटे जब देखो तब डांटते रहते। भजन में पूजन में उनको खूब मन बहलाइए, उनके मन में कोई टेंशन आई ना पाए। ये बच्चों की जिम्मेदारी है। रुक्मिणी जी के यहाँ भगवान गए तो आज कुछ बोल ही नहीं रहे। रोज वो ऐसी ऐसी बात बोलते थे जिससे बड़ी हंसी आती थी, आज कुछ बोल ही नहीं रहे। रुक्मिणी जी धीरे से बोल पड़ी, क्या बात है? तो रोज तो आप आते थे तो कोई न कोई ऐसी बात बोलते थे जिससे बड़ी हंसी होती थी, आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ गलती कर दी क्या हमने? कोई हमसे भूल हो गई क्या? कन्हैया ने कहा एक आध गलती की हो तो बताएं, तुम तो गलती पे गलती करती जा रही। अच्छा ये सब कृष्ण बोल क्यों रहे थे जानते? क्योंकि कन्हैया रुक्मिणी मैया को आज गुस्सा दिला क्योंकि सब रानियां तो कृष्ण से कभी न कभी रूठ जाया करती थी, एक रुक्मिणी ही ऐसी थी जो अपने प्रियतम से कभी रूठती नहीं। कन्हैया ने सोचा कि आज देखते रुक्मिणी जी रूठती है तो कैसे लगेगा। देखा रुक्मिणी जी की तरफ गुस्सा नहीं आया। कन्हैया फिर बोले बड़े क्या बात है? रुक्मिणी जी बोली आगे गलती क्या किया वो तो बताओ। कन्हैया ने कहा तुम तो गलती पे गलती करती जा रही। रुक्मिणी जी ने कहा गलती क्या किया वो तो बताओ। बोले पहली गलती तो मुझसे शादी करके कर ली। बोले क्यों? क्योंकि मेरा और आपका जोड़ था। अरे कहां आप इतने बड़े घर की बेटी, राजकुमारी, राजा की बेटी, अब मैं गांव का गंवार ग्वाला, मैं तो राजा का श्राप है। तो मुझसे शादी कर ली। देखा रुक्मिणी जी की तरफ अभी भी गुस्सा नहीं आया। कन्हैया फिर बोले और ध्यान से सुनना, रुक्मिणी जी ये कृष्ण के एक एक प्रश्न का कितना आध्यात्मिक जवाब देती। फिर देखा रुक्मिणी जी की तरफ अभी भी गुस्सा नहीं आया। कन्हैया फिर बोले पड़े अच्छा एक बात बताओ रुक्मिणी। बोले क्या? तुमने अपने पत्र में लिखा था कि मैंने आपको देखा नहीं, आपके गुणों को सुनकर। अगर तुम हमको देखी होती तो शादी न करती ना। सही बता रहा। क्यों? क्योंकि मैं तो काला कलूटा हूं और तुम गोरी। फिर देखा रुक्मिणी जी की तरफ भी भरोसा नहीं। कन्हैया फिर बोले अच्छा एक बात बताओ। तो बिल्कुल ना करती। रुक्मिणी जी ने कहा क्यों? क्योंकि मेरे तो असली माँ बाप का भी पता नहीं है। कोई मुझे वसुदेव का लाला कहता है, कोई नंद का लाला कहता है। अभी भी रुक्मिणी जी कुछ बोली नहीं रही, बैठी तलवा सहलाते। कन्हैया फिर बोल पड़े अच्छा एक बात तो पक्की है। बोले क्या? तुमने लिखा था पत्र में कि आप बहुत बड़े वीर हैं। अगर मैं इतना बड़ा वीर होता पत्र में खारे पानी के बीच में द्वारिका बनवा करके क्यों रहता? मैं इतना बड़ा वीर भी नहीं तो मैं भी कहीं वीआईपी बढ़िया अपना बंगला बनवाया होता, किसी वीआईपी शहर में रहता, आराम से मस्ती में आनंद करता। क्या ये तो मैं बड़े बड़े राजाओं के वक्त समुद्र के बीच भी द्वारिका बनवा के रहता, तो मैं वीर भी
अभी भी कुछ नहीं। फिर कन्हैया बोला, अच्छा एक बात तो है। बोले क्या? तुम कहोगे शादी तो बिल्कुल न करती, लेकिन इसलिए कर लिया कन्हैया बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम ये जो बताती जा रही हो कि मैंने ये सुना था, ये सुना था, ये सुना था, रुक्मिणी मेरे विषय में तुमको बताता कौन? तुम जानी कैसे मेरे विषय में? रुक्मिणी जी बोली वो पंडित जी आते थे, आपकी कथा सुनाते थे और आपकी कथा सुनते सुनते हमको आपसे प्रेम हो गया और फिर हमने मन में ये निर्णय कर लिया कि शादी करेंगी तो इन्हीं से करेंगी, वरना और किसी से करेंगी ही नहीं। कन्हैया बोले यहाँ भी पागलपन। रुक्मिणी क्यों 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 क्यों? क्योंकि मेरी कथा कौन गाता? अरे अरे बात ही माननी थी तो किसी वजनदार व्यक्ति की बात मानती। पंडित जी लोगों के कहने पर, इन बाबाओं के कहने पर तुमने मुझसे शादी कर ली? क्योंकि मेरी कथा मेरे कीर्तन कौन गाता है? जिसके पास कुछ माल खजाना नहीं। भाई हम लोग आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां भागते दौड़ते रहते हैं। अगर हमारे पास भी खूब पैसा होता तो क्या जरूरत थी भैया? हम भी अपना कहीं VIP AC ऑफिस में लेटे लेटे रिमोट से चैनल बदलते। क्या दिखा क्या जरूरत थी? और समाज में वजनदार कौन माना जाता है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? बोलो। जिसके पास कोई माल खजाना भरा हो, पैसा कौड़ी, चार लोग भैया लिए बड़ी बड़ी बंदूक, भैया भैया बढ़ो बढ़ो भैया आ रहे हैं, तो तुम इन भिखमंगे बाबाओं कहने पर मुझसे शादी करी? अंतिम बार कन्हैया बोलने जा रहे हैं। क्या क्या क्या? अच्छा ये बात कह कर रहे जानते, जब हर रानियों से 10 पुत्र एक पुत्री हो गए हैं तब अंतिम बार कन्हैया कहने जा रहे हैं कि क्या कहा? ए रुक्मिणी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी शिशुपाल से कर दे।